जो पहली बार आए हैं? अच्छा, पहली बार। कौन कौन है जो दूसरी बार आए हैं? कौन कौन है जो तीसरी बार आए हैं? अरे वाह, अब जो पहली बार आए मैं उनसे बात कर रहा हूं। अच्छा, आप कैसे आए? रूट क्या है? बोले महाराज जी फ्लाइट लेकर आ गए हम तो राजकोट। महाराज जी हमें तो पता चल गया था और माताओं ने बता दिया, जो महिला मंडल कथा करा रही है, माया जी, उषा जी, वीरेन जी, सब ने बोल दिया कथा हो रही है, हम आगे टिकट बुक कर दी। तीसरा कोई रूट? सही बात यह है, हम ऐसे कालखंड में जी रहे हैं जहां साधनों की कमी नहीं है। और आपको एक बात हृदय से बताऊं, इससे बढ़िया युग कभी नहीं आ सकता। हमारे पूर्वजों ने बड़े अभाव देखे, बड़ी काठिन्यताएं देखी, बड़े कष्ट देखे। मेरी बात को कोई अन्यथा मत लेना। जब कभी कभी तुलना करते हैं ना, बोले 30 साल पहले अच्छा था। हर युग की समस्याएं होती हैं, पर मैं सच बताऊं, क्या अच्छा था? न गांव में अस्पताल होते थे, न बिजलियां आती थी, न कोई बीमारी का पता चलता था, न खाने को कुछ, पैदल जाने, तांगा नहीं मिल रहा, न सूचना मिल रही, आदमी गया तो गया कहां, लालटेन में पड़ रहे। एक भाई कपड़े पहन ले तो बाकी के 3 भाई उसी से हाथ साफ करते शादी में। आज ऐसे युग में है, चुटकियों में कहीं चले जाओ, चुटकियों में सबकी खबर है। यहां बैठ के घर की, परिवार की कितनी सुगमता, कितनी सहजता, खूब खाने को, खूब पहनने को, इससे बढ़िया युग नहीं हो सकता। भगवान की बड़ी कृपा। इस युग की तो केवल एक समस्या है, बाकी सब ठीक है। आदमी का चित्त प्रसन्न नहीं है, बस मन में शांति नहीं है। भौतिक सुखों की बात करें तो भौतिकता का जो उच्चतम स्तर है, उस उच्चतम स्तर के युग में हम जी रहे हैं। मैं ये कह रहा था, मैं क्यों आए? आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले कोई कल्पना कर सकता था? लोग कहते थे सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर, अब तो साल में 3-3, 4-4 बार भी जा रहे हैं। इतनी दूर कैसे जाएंगे? वहां से कैसे चलेंगे? कैसे पहुंचेंगे? साधन नहीं है। हमें हमारी परदादी देखी, वो मेहंदीपुर बालाजी की भक्त थी, तो मैं बहुत छोटा, बेचारी बस में जाती, आटा दाल चावल लेकर जाती और ऐसा तप करती। पुराने लोग ऐसे तीर्थ करते, कहीं भी जाकर तीर्थ में लकड़ियां देखनी, 3-4 ईंटों का चूल्हा बना लिया, बस दाल पका के खा ली। अब यहाँ माहेश्वरी भवन में कोई दिक्कत है आपको? कितना बढ़िया कमरा है, खूब नाश्ता मिल रहा है। पहले खाने को नहीं मिलता था, ये समस्या थी। अब ज्यादा खा के बैठ जाते, ये समस्या है। समस्या दूसरे ढंग में अवस्थित हो रही है। 30, 40, 50 साल पहले तो कथा सुनी होगी और उनके मन में कभी भाव आया होगा कि चलो सोमनाथ दर्शन करने चले। साधन नहीं थे, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, शरीर स्वस्थ नहीं था, और एक सीधे शब्दों में कहूं पैसा भी नहीं था, व्यवस्था नहीं थी। भगवान शंकर की कथा सुनते सुनते कभी उनकी आंखों से अश्रु निकले होंगे, कभी अपने मंदिर में महादेव को ये सौराष्ट्रीय सोमनाथम ये गाते गाते कभी अश्रु आए होंगे। ये कहा होगा, हे महादेव हम तो नहीं जा पा रहे, और ऐसी कृपा करना मेरी संतति कोई जरूर जाए, मेरे वंश में कोई जाए, मेरी पुण्यमयी पितृसत्ता का स्मरण करे। तो केवल अपने पुण्यों के कारण नहीं आए, हमारा पुरुषार्थ नहीं है, हमारे पूर्वजों की कृपा,
हमारे कोई दादा परदादा कह कर गए, सोच कर गए होंगे, वो पुण्य काम कर रहा है। इसलिए महादेव को जब प्रणाम करो, अपने पूरे पूर्वजों का स्मरण करना, मेरे पूर्वजों को गति मिले। भगवान समुद्रदेव को प्रणाम करते समय, स्नान करते समय पितृसत्ता का स्मरण करना। यहाँ के पंडा, यहाँ के पुरोहित, यहाँ के भूदेव मिल जाएं, यहाँ भी बही खातों में लिखते हैं, तो मिले तो कोई पता करना। हमारे गांव से, हमारे गोत्र से कभी कोई आया था क्या? तो केवल अपने पुण्य के कारण नहीं, पूर्वजों का पुण्य काम कर रहा है। और भैया इन सब के ऊपर कोई काम कर रहा है, सोमनाथ महादेव की कृपा काम कर रही है। हमारे हैं श्री भगवन, हमें किस बात की चिंता